हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप दो टाइप से यूज़ करेंगे। ए प्लस प्लस, ए एक वेरिएबल है। ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ एंड प्लस प्लस ए प्री इंक्रीमेंट। इसी टाइप से ए माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट है एंड माइनस माइनस ए प्री डिक्रीमेंट है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ए प्लस प्लस का मीनिंग है ए इक्वल्स टू ए प्लस वन एंड प्लस प्लस ए का भी सेम मीनिंग है ए इक्वल्स टू ए प्लस वन। दोनों केस में ए की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो रही है। दोनों केस में ए की वैल्यू में आप 1 ऐड कर रहे हैं, बट एक टर्म है आपका प्री और एक है पोस्ट। अब प्री और पोस्ट में दोनों की फंक्शनैलिटी में क्या डिफरेंस आता है वो आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जनरली आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को 3 टाइप से यूज करते हैं। तीनों को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट केस आप देखें, ए की वैल्यू को 9 से इनिशलाइज किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ए प्लस प्लस और उसके बाद मैंने कहा सी आउट ए। इनिशियली आपका ए 9 है, आपने कहा ए प्लस प्लस, तो ए में कितना ऐड हो गया 1 और ए आपका हो गया 10। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है सी आउट ए, तो ये वैल्यू आपकी क्या डिस्प्ले करेगी 10। ये आपका 10 डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आपने ए को 9 से इनिशलाइज किया, आपने कहा सी आउट ए प्लस प्लस। यहाँ आपको ये कंसीडर करना है कि आप सी आउट और ए प्लस प्लस सिंगल स्टेटमेंट में दे रहे हैं। इसके ऊपर वाले केस में आपने ए प्लस प्लस और सी आउट दो सेपरेट स्टेटमेंट में यूज़ किया था, तो वहाँ ए में 1 ऐड हुआ था और उसके बाद वो वैल्यू डिस्प्ले हुई थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, सी आउट ए प्लस प्लस, तो पहले पोस्ट इंक्रीमेंट है ये। पहले वो क्या करेगा, ए की जो ओरिजिनल वैल्यू है 9 उसको सी आउट कर देगा। तो पोस्ट का मीनिंग ये है कि फर्स्ट यूज इट एंड देन इंक्रीमेंट इट। तो पहले उसने यूज कैसे किया, सी आउट करके किया। डिस्प्ले आपका क्या होगा 9, तो इस केस में आपका डिस्प्ले 9 हो गया। बट अगर इस स्टेटमेंट के बाद आपका यहाँ पर कोई और स्टेटमेंट होगा और उसमें आप ए की वैल्यू को यूज करेंगे, तब आपको ए की वैल्यू में 10 मिलेगा क्योंकि वो इंक्रीमेंट हो चुका होगा। बट अभी इस केस में सी आउट ए प्लस प्लस में पहले ओरिजिनल वैल्यू ए की 9 डिस्प्ले होगी, उसके बाद ए की वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट होके ए 10 हो जाएगा। यहाँ दो सेपरेट स्टेटमेंट थे, तो पहले इंक्रीमेंट हो गया उसके बाद डिस्प्ले हुआ। यहाँ एक ही स्टेटमेंट में सी आउट ए प्लस प्लस है, तो पहले ए की वैल्यू डिस्प्ले होगी उसके बाद ए की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट होगा। अब आते हैं थर्ड केस में। ये थर्ड केस भी सिमिलर टू सेकेंड केस है। आपने ए में 9 लिया, आपने कहा बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। आपने यहाँ बी में ए प्लस प्लस की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। आप यहाँ आप सी आउट कर रहे थे, तो सेम है, बी में क्या स्टोर हो जाएगा 9, बट ए आपका अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए 10। बी में 9 आ जाएगा बट ए 10 हो जाएगा। इसको आप जब सी आउट करेंगे बी एंड ए को, तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी 9 और ए की वैल्यू क्या होगी 10। तो आप देख रहे हैं सेकेंड और थर्ड केस दोनों सिमिलर टाइप के हैं। इस केस में आप ए प्लस प्लस की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं और इस केस में आप ए प्लस प्लस की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आप डिस्प्ले करें या असाइन करें, अगर एक ही स्टेटमेंट है आपका तो पहले ओरिजिनल वैल्यू असाइन हो जाएगी या डिस्प्ले हो जाएगी और बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए उस वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। फर्स्ट केस में दोनों सेपरेट स्टेटमेंट हैं, इसलिए पहले इंक्रीमेंट हुआ बाद में डिस्प्ले हुआ। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स हैं। इसी 3 टाइप्स का हम अपनी कोडिंग में मैक्सिमम यूज करते हैं। अब सेम टाइप से आपका ए माइनस माइनस आ गया, मतलब आप डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में ए 9 है, आपने कहा ए माइनस माइनस सी आउट ए, तो ए 9 से ए 8 हो गया और आप 8 को डिस्प्ले कर देंगे। तो ये जो केस है आपका, ये क्या डिस्प्ले करेगा 8, आपका 8 डिस्प्ले हो जाएगा। सेकेंड केस लिया ए इज इक्वल टू 9 सी आउट ए माइनस माइनस, तो सेम है, सी आउट के साथ आपने ए माइनस माइनस यूज किया है, तो पहले जो ओरिजिनल वैल्यू ए की है जो 9 है वो डिस्प्ले हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम के लिए ए में 1 माइनस हो जाएगा और ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। अगर आप इसके बाद कोई
ए की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे या यूज़ करेंगे तो आप 8 वैल्यू को डिस्प्ले या यूज़ कर पाएंगे। तो इसका आउटपुट आपका आएगा 9। थर्ड केस, आपने ए में 9 असाइन किया, बी इज इक्वल टू ए माइनस माइनस, ए की वैल्यू 9 है, 9 असाइन हो जाएगा बी में और ए की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो आपका 9 डिस्प्ले होगा बी में और ए की वैल्यू 8 हो जाएगी। जैसे आपने अभी प्लस प्लस में देखा था, सेम आप माइनस माइनस में देख रहे हैं। वो पोस्ट इंक्रीमेंट था, ये पोस्ट डिक्रीमेंट था। अब प्री को समझते हैं कि प्री में क्या डिफरेंस आता है। ए इक्वल्स टू 9 प्लस प्लस ए सी आउट ए, तो ए में 1 ऐड होगा और आपका 10 डिस्प्ले हो जाएगा। ये केस तो आपका बहुत सिंपल है, आपने कहा 10। सेकेंड केस में आते हैं, ए इक्वल टू 9 सी आउट प्लस प्लस ए। अब यहां क्या है, प्री इंक्रीमेंट। तो प्री में है फर्स्ट इंक्रीमेंट करो देन यूज करो इसको। पोस्ट का मीनिंग हुआ फर्स्ट यूज इट एंड देन इंक्रीमेंट इट। तो अब यहां पहले ए की वैल्यू में 1 ऐड होगा और ए आपका हो जाएगा 10, और जब आप सी आउट के साथ उसको यूज करेंगे तब डिस्प्ले हो जाएगा 10। अगर ये ए प्लस प्लस होता तो आपका 9 ही डिस्प्ले होता, क्योंकि वो पोस्ट इंक्रीमेंट होता। ये है प्री, पहले आप प्री उसको ऐड कर लो, उसके बाद ही डिस्प्ले करो। थर्ड केस सेम है, सेकंड जैसा। आपने कहा ए 9 बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो ए में 1 ऐड होगा, ए हो जाएगा आपका 10 और वो बी में असाइन हो जाएगा, तो बी 10 हो गया और ए तो 10 है ही आपका, तो बी 10 और ए 10 दोनों वैल्यूज 10 10 डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर यही ए प्लस प्लस होता तो 9 असाइन हो जाता बी में। तो बहुत सिंपल है, प्री के केस में आपको पहले वैल्यू को ऐड करना है, उसके बाद यूज करना है, चाहे वो किसी भी टाइप से आप उसको यूज कर रहे हैं। सिमिलरली ये केस भी वही है, ये प्री डिक्रीमेंट का है, ए 9 माइनस माइनस ए 8 हो गया, यहां से आपका 8 डिस्प्ले हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या है, ए इक्वल्स टू 9 सी आउट माइनस माइनस ए, तो प्री डिक्रीमेंट है, पहले ए में से 1 लेस हो जाएगा, ए आपका हो गया 8 और आपका यहाँ पर 8 डिस्प्ले हो जाएगा। थर्ड केस ए 9 बी इज इक्वल टू माइनस माइनस ए में से 1 डिक्रीमेंट हुआ, ए हो गया आपका 8 असाइन हो जाएगा बी में और ए तो 8 हो ही गया है, दोनों केस में आपका 8 और 8 डिस्प्ले हो जाएगा। ये आपका मैंने तीनों केसेस को कोडिंग में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। आपने 3 वेरिएबल लिए, ए में 10 असाइन किया, सी आउट ए प्लस प्लस, तो ये आपका 10 डिस्प्ले हो जाएगा और ए की वैल्यू 11 हो जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए। सेपरेट स्टेटमेंट है, ए 11 हो गया अब आपका। ए प्लस प्लस, तो आपका ए हो गया 12, सी आउट ए 12 डिस्प्ले हो गया। बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, तो 12 असाइन हो गया बी में और ए हो गया आपका 13। यहाँ बी भी यूज़ कर लेते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ये आ गया आपका फर्स्ट केस में 10 क्योंकि पोस्ट था, फिर 11 और उसके बाद लास्ट केस में 12 एंड 13। ये प्री इंक्रीमेंट का केस है, पहले आपका ऐड हो जाएगा तो ए 11 डिस्प्ले कर देगा ये। इसमें भी ए 11 था आपका, तो अभी ए 12 हो गया और 12 डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पर 13 बी में असाइन हो जाएगा और आप जब बी को डिस्प्ले करेंगे तो 13 डिस्प्ले हो जाएगा। फर्स्ट केस में 11 डिस्प्ले हो गया, नेक्स्ट केस में 11 ही है क्योंकि आपने कहा था प्लस प्लस ए और उसके बाद ए, तो दोनों वैल्यूज 11 है। उसके बाद प्लस प्लस ए से 12 हो गया और बी इक्वल्स टू प्लस प्लस ए से ये 13 हो गया। इसी टाइप से आप पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट को भी रन कर सकते हैं। ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, आप देखिए 10 आया, 9 आया, 8 आया, 7 आया। तो अगर आप जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट यूज़ हुआ था, उसी टाइप से पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट यूज़ हो रहा है। ये पोस्ट डिक्रीमेंट का एग्जाम्पल है और ये प्री डिक्रीमेंट का है। आप देखिए 9 आया, 9 आया, 8 आया और 7 आया। तो आप किसी भी टाइप से आप उसको प्री को यूज़ करेंगे, हर केस में आपका पहले डिक्रीमेंट होगा उसके बाद ही वो यूज़ होगा, जबकि पोस्ट के केस में अलग केस होता है, पहले यूज़ होता है और बाद में इंक्रीमेंट होता है। अगर आपको एक ही एक्सप्रेशन में पोस्ट और प्री को डिफरेंट टाइप से यूज़ करना होगा
तो उसका कैसे इवैल्यूएशन होगा वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।